हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके थे। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। क्वेश्चन 52, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान पहली बार संविधान सभा में पढ़ा गया। संविधान सभा में क्वेश्चन 53, संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 54, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो ये प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। क्वेश्चन 55, निम्न में से किस भारतीय संविधान का पिता निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन 56, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग की 73 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। क्वेश्चन नंबर 58, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल 208 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62, किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहने वाले निराजुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 63, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट जी ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? हाथी को। संविधान सभा ने हाथी को मुहर के रूप में अपनाया था। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? HBR अयंगर को। संविधान सभा का सचिव HBR अयंगर को नियुक्त किया गया था। संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो भारतीय संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया था।